28,800 घंटों की मेहनत, तकरीबन 14,000 वर्कर्स की खून पसीने की मेहनत या कमाई, कुदरत से टक्कर लेने के मिसदाक बयान के इसे खुदा भी नहीं डबो सकता, जबकि महज 2 घंटों में इस शाहकार देवहेकल बहरी बेड़े का डूब जाना, ये सब हकीकतें आज आपके साथ बयान करेंगे जो आपके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी होंगी। नाजरीन, यूँ तो सब टाइटैनिक को बहुत ही शानदार और शाहकार बहरी बेड़ा बनाकर पेश करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन आपको बताता चलूं कि ये इब्तदा से ही खून का प्यासा रहा है। टाइटैनिक को बनाने के दौरान तकरीबन 8 के करीब लोगों की मौत हुई, तो यूं इसकी शुरुआत कारीगरों की मौत से ही हुई, जिनमें से सिर्फ चंद एक के नाम ही मंजर आम पर आ सके। इस पर सवार होने वाले अफराद खुद को दुनिया का खुश नसीब इंसान करार दे रहे होंगे, और जो किसी मजबूरी से इस पर सवार ना हो सके वो खुद को शायद कोस रहे थे। लेकिन फिर कुदरत ने बाजी पलट दी। जियो टीवी के नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आजकल एक बार फिर से दुनिया में टाइटैनिक का नाम जुबान ज़द-ए-आम है। हो भी क्यों ना कि ये शाहकार देखने के लिए लोग करोड़ों रुपए आज भी खर्च करने को तैयार होते हैं। नाजरीन, टाइटैनिक की तैयारी का मरहला या बाकायदा आगाज 31 मार्च 1909 में किया गया। इसको 31 मई 1911 को बाकायदा लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इसमें इंजन और इंटीरियर का इंस्टॉल होना बाकी था। ठीक 31 मई 1912 को टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर ली गई और अप्रैल 10, 1912 को इसे पहली बार साउथैम्प्टन से समंदर की लहराती और शोर मचाती लहरों में उतारा गया। जियो टीवी के नाजरीन को यहाँ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि इसको बनाने में कई ऐसी गलतियाँ की गईं जो 1500 से ज़ायद अफराद को लुक्मा अजल बनने की वजह बनी। नाजरीन, तब जहाज़ पे सफ़र करने वालों को कोई ख़ास चेक एंड बैलेंस नहीं होता था। कहा जाता है कि कई 100 अफराद इस जहाज़ पर बगैर टिकट के भी सवार हुए। कम से कम 2200 अफराद में से सिर्फ 700 के करीब अफराद ही बच पाए, चूँकि लाइफ बोट्स बहुत कम थीं और अनसिंकेबल टाइटैनिक को बनाने वालों का दावा था कि इसको कोई भी चीज़ डबो नहीं सकती। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन भी इन पोशीदा खामियों को ना पकड़ सकी। चूँकि टाइटैनिक जहाज़ पर ज़्यादातर लोग वीआईपी सवार थे, तो जहाज का सारा अमला उन लोगों की देखभाल और उनकी सर्विस में मसरूफ था। तब वायरलेस पर करीबी जहाज से दी गई वार्निंग मिस हो गई, जो बाद में टाइटैनिक के डूबने और आइसबर्ग से टकराने की वजह बनी। नाजरीन, उस दिन मौसम भी कुछ खुशगवार ना था। हर तरफ धुंध थी और देखने की सलाहियत बहुत कम थी, और ये उस दिन की बात है जब टाइटैनिक को सफर करते हुए 2 दिन गुजर चुके थे। समंदरी लहरों में उठते इर्ताश या हलचल की वजह से आइसबर्ग्स की हरकत टाइटैनिक को डबोने के लिए तैयार थी। इतना जदीद तरीन जहाज होने के बावजूद बाइनोकुलर्स का ना होना भी हैरत में डाल देता है। बाइनोकुलर्स किसी भी बहरी सफर में दूर तक देखने और हालात का अंदाजा लगाने में किस हद तक मावन साबित होते हैं, ये टाइटैनिक से बच जाने वाले लोग खूब जानते होंगे। नाजरीन, दिल धड़कने लगे, सांसें तेज हो गईं और मौत सामने थी, यानी आइसबर्ग। कप्तान का एक रॉन्ग टर्न टाइटैनिक को समंदर की गहराइयों में ले गया। जहाज आइसबर्ग से टकराया और 16 में से इसके 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाने की वजह से टाइटैनिक डूबने लगा। अब इसके प्रोपेलर वाला हिस्सा समंदर में पानी से बाहर था और जहाज का कप्तान बेबसी की तस्वीर था। हर तरफ अफरा तफरी फैल चुकी थी, लेकिन ठहरिए, अभी भी कुछ लोग जहाज में ऐसे मौजूद थे जो इस बात पर यकीन रखते थे कि जहाज नहीं डूबेगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उनका ये ख्याल सिर्फ ख्याल ही रहा और देखते ही देखते सब समंदर बुर्द हो गए। कुछ लम्हात पहले खुद को खुश नसीब तस्वर करने वाले अब बदकिस्मती की तस्वीर थे, और जहाज पर सफर ना कर सकने वाले खुद को खुश नसीब तस्वर कर रहे थे, क्योंकि मौत का तमाशा जहाज पर जारी था और वो अपने घरों में महफूज बैठे रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे। यहाँ इख्तिताम में एक खुश नसीब शख्स की कहानी सुनाना जरूरी चाहूँगा जो निहायत दिलचस्प है। इसी तरह एक किसान भी अपना सब कुछ बेचकर जमा पूंजी इकट्ठी करके इस जहाज का टिकट खरीद कर घर लाया और अपने खानदान के हमरा रखते सफर बांधने के लिए पुरजोश था। लेकिन ठीक सफर से पहले उसके पालतू कुत्ते ने इसके बेटे को काट लिया। वालिद बज़िद था कि सफर कैंसिल ना किया जाए, लेकिन ममता के प्यार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और बोली कि अपने बेटे को यूं छोड़कर नहीं जा सकती। वो शख्स दूर खड़ा टाइटैनिक को जाता देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे कि सारी जमा पूंजी उसकी अब जाया थी। लेकिन कुछ दिन बाद दुनिया में
اخبارات میں ٹائٹینک کے ڈوب جانے کی خبر شائع ہوئی تو وہی شخص فوراً اپنے پالتو کتے کے پاس گیا اور اسے چومنا شروع کر دیا اور بھرپور پیار کیا کہ شاید اگر اس دن وہ بیٹے کو نہ کاٹتا تو آج وہ بھی سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو چکا ہوتا۔ امید ہے کہ زیو ٹی وی کے ناظرین کو ہماری یہ ویڈیو ضرور انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔